हेलो एवरीवन। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है इस कैलकुलस के लेक्चर का। लास्ट क्लास में हमने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट समझा था और हमने ये जाना था कि इंस्टेंटेनियस रेट डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने जो आपको बताया था वो लास्ट क्लास वाले पार्ट्स आप यहाँ से फिर से देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था इन सारे फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। y इक्वल टू एक्स टू द पावर एन साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, इन सारे को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। और इसी का हेल्प लेके हम अलग अलग फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, कहीं हो सकता है y इक्वल टू साइन 2x, कहीं पे हो सकता है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, कहीं पे हो सकता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, कहीं पे हो सकता है y इक्वल टू एक्स बाई एल एन एक्स। तो ये अलग अलग, देखो हम साइन एक्स जानते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स के बारे में नहीं जानते हैं, साइन 2x के बारे में नहीं जानते। साइन एक्स का तो निकाल देंगे लेकिन साइन 2x का क्या होगा वो हमें नहीं पता। x इंटू साइन एक्स है तो इसको कैसे करेंगे। y अगर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स है, मतलब इस टाइप से अलग अलग तरीके से अगर फंक्शन को अरेंज किया गया हो तो उस जगह में हम कैसे यूज़ करेंगे इन सारे फंक्शंस का dy बाई डी एक्स निकालने में, ये हम पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अब ध्यान से इसको सुनो। देखो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। चलो सबसे पहला पॉइंट, इफ y इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब y इज सम c कांस्टेंट। तो क्योंकि यहाँ पे y चेंज नहीं कर रहा है, y कांस्टेंट है मतलब y बदल नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स निकालते हैं या dy बाई डी टी निकालते हैं, क्योंकि y किसी भी चीज़ के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो dy बाई डी एक्स निकालो या dy बाई डी टी निकालो, कुछ भी निकालो, ये क्या आएगा, जीरो होगा। क्योंकि y तो ना x पे डिपेंड कर रहा है ना ही वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो y का चेंज x के साथ क्या हो गया, जीरो। जो दो चीज़ बिल्कुल एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो आप x को कितना भी चेंज कर लो y में कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो एज चेंज इन y इज जीरो, इसलिए हो गया जीरो, है ना। और सिमिलरली dy बाई डी टी, अब यहाँ ये अगर कांस्टेंट है तो ये टाइम पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इनफैक्ट ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर इसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो वो जीरो ही आएगा। तो किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा जीरो होता है, ये बात याद रखना। इसमें एक और बात मैं बोलूँ, अगर y इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम है, y टाइम पर डिपेंड कर रहा है, और मैं बोलूँ टाइम t इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो अपने तरीके से वो बढ़ रहा है ना। टाइम कैसे, टाइम का डायरेक्शन क्या होता है, पास्ट से फ्यूचर की तरफ टाइम जाता है ना। टाइम हमेशा इंक्रीज कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है आगे की तरफ। तो y इक्वल टू एफ टी लिखा हुआ है, मतलब y इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम वेयर t इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ dy बाई डी टी, तो ये तो लॉजिकल है, ये निकाला जा सकता है क्योंकि y टाइम पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं dy बाई डी एक्स यहाँ पे निकालूँ तो ये जीरो होगा, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, y तो सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, y तो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स क्या हो गया, जीरो। अगर y कांस्टेंट है तब तो किसी के भी रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, लेकिन अगर ये टाइम का फंक्शन है तो दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। लेकिन अगर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो जीरो होगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है कि x में चेंज लाने से y में चेंज dy अगर आएगा तो dy बाई डी एक्स होगा। और यहाँ पे क्योंकि x पे डिपेंड नहीं कर रहा है y, तो x में कितना भी चेंज ले आओ y में चेंज तो जीरो होगा, तो ये हो गया जीरो, तो इसका आंसर हो गया जीरो। समझ गए। तो इस केस में भी डिफरेंशिएशन का वैल्यू जीरो होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मान लो y इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू y1 लिखा हुआ है, y इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू y1 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझो ऐसे, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि y1 इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y1 इज़ अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे y1 जैसे हो सकता है साइन x
और अगर y1 sin x है तो y को क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 5 sin x, y इक्वल टू 3 log x, 3 ln x। मतलब यहाँ पे y x पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन आगे एक कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे y1 हो गया sin x और c के जगह पे हो गया 5, यहाँ पे y1 क्या हो गया ln x और c के जगह पे क्या हो गया 3। तो कहीं पे भी अगर y x पे डिपेंड कर रहा हो लेकिन साथ में एक कांस्टेंट लगा हो तो इसको डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं, इसका तरीका है dy बाई डी एक्स। y x पे डिपेंड कर रहा है तो dy बाई डी एक्स से निकलेगा। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। y इज अ फंक्शन ऑफ x। इफ y1 इज अ फंक्शन ऑफ x then definitely y is also depending on x, so y will also be function of x, so we can calculate dy by dx और dy by dx क्या हो जाएगा, c into dy1 by dx। मतलब ये कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लो और जो चीज़ प्योरली x पे डिपेंड कर रहा है उसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो ये होता है तरीका। अब इसका यूज़ करते हैं, देखो कैसे होगा। अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू 3e⁻x, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो इसका जो dy बाई डी एक्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर रख लो और किसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स किसका निकालना है, e⁻x का। सिर्फ y1 को डिफ्रेंशिएट करें ना तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ y1 तो डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x, और हम जानते हैं e⁻x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 3 तो ये कांस्टेंट है, 3 इंटू e⁻x, 3 इंटू e⁻x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है तो हम जानते हैं y इक्वल टू साइन एक्स के लिए होता है cos x dy बाई डी एक्स, और अगर dy बाई डी एक्स हमें निकालना हो y इक्वल टू 5 साइन एक्स के लिए, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था y इक्वल टू 5 साइन एक्स है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। अगेन कांस्टेंट टर्म को बाहर रखो और किसको डिफ्रेंशिएट करो, सिर्फ साइन एक्स को, और साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, इसका वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू cos x। तो इस तरीके से हम इस रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है, इस रूल का ऐसे यूज़ करते हैं। आगे आते हैं और एक एग्जांपल करते हैं। मान लो दिया हुआ है x इक्वल टू 3t², है ना, जैसे ऊपर एक क्वेश्चन था वही लेते हैं ना, x इक्वल टू कितना था 2t², जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन मैंने कराया था, x इक्वल टू 2t², पोजीशन टाइम के साथ ऐसे बदल रहा है, तो व्हाट इज़ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब वेलोसिटी तो होता है dx बाई डी टी। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि x किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन, तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी क्या लिखेंगे बताओ, 2 कांस्टेंट है और किसको डिफ्रेंशिएट करना है, सिर्फ t² को। t² को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, t के रिस्पेक्ट में। अब सोचो अगर y इक्वल टू x टू द पावर n होता है तो dy बाई डी एक्स होता है nx टू द पावर n-1। वैसे ही अगर x इक्वल टू t टू द पावर n हुआ तो dx बाई डी टी क्या होगा, ये होगा n इंटू टी टू द पावर n-1। यहाँ पे बस x के जगह पे क्या है, y के जगह पे यहाँ पे x है और x के जगह पे यहाँ पे t है, बाकी सब चीज़ तो सेम। तो t² का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है ऐसा ही रहेगा, और t² क्या t टू द पावर n के फॉर्म में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n के जगह पर 2 है, t n के जगह पर 2 - 1 n t टू द पावर n-1, तो हो जाएगा 4 इंटू टी। याद करो क्या हमने dx बाई डी टी 4t ही निकाला था लास्ट क्लास में, और उसमें कितना टाइम लग गया था, लेकिन ये जो तरीका है इससे जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ से हमें dx बाई डी टी निकल गया। अब 1 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो 1 पुट कर दो, आराम से मिल जाएगा, 2 पुट कर दो तो भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस रूल का यूज़ करते हैं। किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। अगर कोई फंक्शन किसी टाइम पे डिपेंड करे, किसी x पे डिपेंड कर रहा है, तो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, t के रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज 0 होगा। यहाँ पे y t पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे y t पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। ये दोनों रूल क्लियर है आपको। इसका नेक्स्ट बात करते हैं। चलो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है y1 प्लस y2, y इक्वल टू है y1 प्लस y2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। y इक्वल टू y1 प्लस y2 में मैं बोल दे रहा हूँ कि y1 एंड y2 आर फंक्शन ऑफ x,
आर फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे y1 और y2 दोनों ही किसके फंक्शन हैं? x के फंक्शन हैं। मतलब ऐसा टाइप का एक्सप्रेशन, जैसे y इक्वल टू 3x प्लस ln x, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 cos x, y इक्वल टू log x या ln x लिखते हैं प्लस x टू द पावर n। इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन है, दो अलग अलग फंक्शन जो x पे डिपेंड कर रहा है उनका एडिशन y के बराबर है, तो हम ये तो बोल सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। इफ y1 एंड y2 आर फंक्शन ऑफ x देन y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। और इस केस में हम dy बाई dx जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन करके उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, dy बाई dx क्या होगा, dy1 बाई dx प्लस माइनस dy2 बाई dx। दोनों को डिफ्रेंशिएट करो अलग अलग और जो साइन है बीच में वही साइन का यूज़ करो। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 cos x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो dy बाई dx क्या निकलेगा, dy बाई dx निकलेगा इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन, मतलब d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x, और 3 cos x में 3 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। किसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, सिर्फ cos x को। अभी बताया था कांस्टेंट को बाहर रखते हैं और जो x पे प्योरली डिपेंड कर रहा है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलो तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3, और cos x का डिफ्रेंशिएशन याद करो, मैंने बताया था माइनस साइन x होता है, साइन x का cos x और cos x का माइनस साइन x, तो cos x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। तो हमारे पास जो dy बाई dx आ गया वो आ गया 2x माइनस 3 साइन x। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो y इक्वल टू है ln x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कोई भी एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया, हमें निकालना है dy बाई dx। तो हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, जहाँ जो साइन है वो साइन यूज़ करेंगे। चलो यहाँ पे माइनस यूज़ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस। हम जानते हैं ln x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा। मैं पहले ऐसे लिखता हूँ, हमें सबको डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं लिखूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स, जहाँ पे माइनस है वहाँ माइनस 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, है ना। अब देखो ln x का तो 1 बाई एक्स होगा प्लस 3x स्क्वायर में 3 तो बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट किसको करना पड़ेगा, x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 n के जगह पर 2x टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 2x टू द पावर 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अलग से लिख के देखो, यहाँ पे डी बाई डी एक्स क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है। माइनस, आगे चलते हैं, इसको हटाओ। यहाँ पे क्या है 2x, तो 2 में 2 कांस्टेंट है तो 2 आ गया बाहर, और हमें क्या करना है, अब x को सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो dx बाई डी एक्स ही हो जाएगा, कैंसिल ही हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर y इक्वल टू एक्स है मतलब x टू द पावर 1 है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1x टू द पावर 1 माइनस 1, n के जगह पर ही 1 है तो 1x टू द पावर 0 हो गया, और किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है तो 1 होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया और सिर्फ x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है, उसका 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 6x माइनस 2, यह आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। मैं आपको डिफ्रेंशिएशन में वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो फिजिक्स के लिए यूज़फुल है। मैथ्स में ये बहुत ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, है ना। मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये कंप्लीट कैलकुलस नहीं है, ये इतना कैलकुलस है जितना कि हमें फिजिक्स में यूज़ है ना। आगे चलते हैं, अब हम नए रूल की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। प्रोडक्ट रूल देखो, अगर y इक्वल टू y1 इंटू y2 दिया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि हेयर y1 एंड y2 आर फंक्शंस ऑफ x, जैसे कि y इक्वल टू x साइन x,
y इक्वल टू एक्स ln x, y इक्वल टू ई टू द पावर x cos x। यहाँ पे देखो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, साइन x पे x पे, ln x पे x पे। इसको मैं y1 बोलूँगा, इसको मैं y2 बोलूँगा। y1 और y2 देखो दोनों x पे डिपेंड कर रहे हैं और दोनों का प्रोडक्ट y के बराबर है। तो इस टाइप से जहाँ पे भी फंक्शन हमें दिखेगा उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे उसका रूल अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स इसके लिए क्या होता है लिख लेते हैं। dy बाई डी एक्स हम ऐसे निकालते हैं, y1 और y2 में से किसी भी एक को हम डिफ्रेंशिएशन के बाहर रख लेंगे और y2 को मान लिया कि हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब क्योंकि y1 और y2 x का फंक्शन था इसीलिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, y1 हमने बाहर रखा और y2 को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। अब जिसको डिफ्रेंशिएट कर लिए हैं उसको बाहर रखेंगे और जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं उसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब y1 को बाहर रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, प्लस y2 को बाहर रखा, y1 को डिफ्रेंशिएट किया। यहाँ पे y1 लिखेंगे, y1 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, y1 इंटू डी वाई टू बाई डी एक्स प्लस y2 इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स। ये तरीका बहुत यूज़फुल है, कई जगहों पे हम इसको फिजिक्स में यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जैसे कि मान लो इसी एग्जांपल को लेते हैं, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक को फिक्स कर लेंगे। दो चीज़ों का प्रोडक्ट है x और साइन x का, मान लो हमने x को फिक्स कर लिया और डिफ्रेंशिएट कर दिया साइन x को, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। अब जिसको डिफ्रेंशिएट किया था उसको बाहर रख लो और जो बचा हुआ था जो बाहर था पहले उसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो बताओ x तो ऐसे ही रह गया, इसमें तो कोई ऑपरेटर नहीं लगा हुआ है, और साइन x में कौन सा ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर, मतलब ये इसको चेंज कर देगा ना, जैसे प्लस माइनस ऑपरेटर है तो डी बाई डी एक्स इज ऑल्सो ऑपरेटर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो उस डिटेल में मत जाओ, बस ये सोचो कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, मतलब साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स मतलब एक्स टू द पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन, ये तो 1 होता अभी बताया था, मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कि मान लो दिया हुआ है y इक्वल टू, ये पहला था, जैसे कि मान लो दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स ln x, इसको करना है, नंबर हटा दो, उसमें नंबर डालोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ये रूल थोड़ी ना है, ये तो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। y इक्वल टू ln x है, यहाँ पे भी y x का फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम, एक को फिक्स रख लो, दूसरे को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, प्लस अब दूसरा जिसको आपने डिफ्रेंशिएट किया था उसको बाहर रख लो और डिफ्रेंशिएट किसको करो, सिर्फ x को, क्योंकि x को आपने पहले बाहर रखा था, अभी उसको डिफ्रेंशिएट किया। ln x का होता है 1 बाई एक्स, तो x इंटू 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पे ln x ऐसे ही रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 होगा, और ये 1 और 1 ये कैंसिल हो जाएगा, x और x तो बचेगा 1 प्लस ln x, मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ x ln x विल बी 1 प्लस ln x। ये याद नहीं करना है, ये रूल याद होना चाहिए ताकि आप ये कैलकुलेट कर पाएँ। मान लो दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, y इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, या कुछ और लेते हैं एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स, ऐसा है। यहाँ पे भी आपसे पूछा गया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसे निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक एक्स क्यूब और एक ई टू द पावर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे निकालेंगे, एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, प्लस का साइन यूज़ करो, जिसको डिफ्रेंशिएट किया था उसको बाहर रखो, ई एक्स को डिफ्रेंशिएट किया था तब ई एक्स बाहर, अब क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3। अब यहाँ पे एक्स क्यूब और ई टू द पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तो ई टू द पावर एक्स ही होता है, प्लस ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3x टू द पावर 3 माइनस 1, एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 जानते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल गया, क्या क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, ई एक्स तो कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो ई एक्स एंड एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर ई एक्स बाहर आ गया, यहाँ पे बचा एक्स प्लस 3, ये आ गया। ये तो सिंपल है, डिफ्रेंशिएशन तो इसके ऊपर वाले स्टेप में ही हमने कंप्लीट कर लिया था, डिफ्रेंशिएशन तो यहीं पे कंप्लीट था, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। चलो आगे चलते हैं और
अब हम बात करेंगे डिवीज़न रूल की। प्रोडक्ट रूल आपको याद होना चाहिए, कहीं पे भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ हो तो आपको यही काम करना है, एक को फिक्स रखो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, प्लस जिसको डिफ्रेंशिएट किया था उसको बाहर रखो और जिसको बाहर रखा था उसको डिफ्रेंशिएट करो, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये है प्रोडक्ट रूल, आपको ये पता होना चाहिए। और क्वेश्चन हम कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से मन में सोच सकते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। y इक्वल टू ई टू द पावर x cos x है तो इसको भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ई एक्स को कांस्टेंट रख लिया और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, cos x को कर देंगे, प्लस का साइन यूज़ करेंगे, जिसको डिफ्रेंशिएट किया था उसको बाहर रखेंगे और इस बार किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको बाहर रखा था ई एक्स। तो यहाँ पे हो गया ई टू द पावर x cos x का होता है माइनस साइन x, देख लो cos x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन x प्लस cos x, और e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो e टू द पावर x ही होता है, वो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x cos x, इसको पहले लिख लिया पॉजिटिव में है, माइनस e टू द पावर x sin x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो इसको प्लीज़ आप समझो कि कैसे होता है ये। सेम क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार, या अलग से अपने मन में कोई भी क्वेश्चन एज्यूम करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे डिवीज़न रूल की, है ना। डिवीज़न रूल, ये सब नाम रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, नाम याद करना नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम निकालेंगे कैसे, ये आपको आना चाहिए, है ना। देखो जैसे कि डिवीज़न रूल में बात करते हैं, y इक्वल टू दिया हुआ है y1 बाई y2, y इक्वल टू y1 बाई y2। यहाँ पे अगेन y1 एंड y2 आर फंक्शन ऑफ x, आर फंक्शन ऑफ x, y1 और y2 x पर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमें y1 बाई y2 निकालना है, इस मतलब यहाँ पे अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, सॉरी y1 बाई y2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका क्या रूल है वो देखते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, y1 को आपको पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और y2 को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जैसे कि देखो डिनोमिनेटर जो है वो y2 है तो y2 को ऐसे ही रखो और डिफ्रेंशिएट किसको कर दो, न्यूमरेटर को, y1 को, ठीक है, माइनस। अब फिर उल्टा करो, y1 को कांस्टेंट रखो और dy बाई डी एक्स ऑफ y2 करो। क्या कर रहे हैं ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर को पहले फिक्स रखना है, ऐसा नहीं कि एक बार इसको रख लो एक बार इसको रख लो, पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखो। डिफ्रेंशिएट पहले किस, ऐसे याद रखो, डिफ्रेंशिएशन पहले किसका होगा, न्यूमरेटर का, तो नीचे वाला उसके साथ प्रोडक्ट में रहेगा, माइनस। अब उल्टा, y1 क्योंकि डिफ्रेंशिएट हुआ था वो बाहर है और y2 बाहर था तो उसको डिफ्रेंशिएट किया। इतना करने के बाद इस पूरे एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर जो है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, ये होता है dy बाई डी एक्स। अगेन ये रूल है, ये समझाया जा सकता है कैसे हुआ है, लेकिन वो हमारे अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, या कह लो फिजिक्स में ज़रूरी नहीं है, मैथ्स में आप ये सब चीज़ पढ़ सकते हैं। हमें तो अभी बस रूल से काम करना है, रूल समझना है, रूल का यूज़ करना है, ठीक है। चलो, तो dy बाई डी एक्स हम निकालना चाहते हैं किस चीज़ का, चलो एक एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसका यूज़ करके हम, इस रूल का यूज़ करके हम उसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये डिवीज़न रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे आपके यूज़ में आएगा ये। जैसे कि देख लो, मैं लिखता हूँ y इक्वल टू ln x अपॉन x। यहाँ पे y दो फंक्शन का रेशियो है, ln x और x का, और यहाँ पे अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, हम बोल सकते हैं y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, x के साथ y बदल रहा है, तो dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, न्यूमरेटर को, तो नीचे वाले को कांस्टेंट रखो और डिफ्रेंशिएट करो न्यूमरेटर को। माइनस का साइन यूज़ करना है, देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिनोमिनेटर में जो है वो कांस्टेंट रहेगा, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करना है माइनस, उसके बाद जिसको डिफ्रेंशिएट किया था उसको बाहर और जिसको बाहर रखा था उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा x और ln x का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1 बाई एक्स माइनस dx बाई डी एक्स, इसका पावर 1 है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, dx बाई डी एक्स कई बार किया अभी हमने, 1 है और आगे में ln x था तो वो ऐसे ही रहा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब ये तो कैंसिल हो गया x और x, तो dy बाई डी एक्स आ गया 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे आप याद रख सकते हैं,
ठीक है। तो ये डिवीज़न रूल है। अब जैसे कि देखो, अगर आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 1/x², तो इसको तो आप ऐसे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, जैसे कि मैं लिख दूं y इक्वल टू x⁻², लिख सकते हैं इसको। अब ये dy/dx क्या हो जाएगा, -2, n के जगह पर कितना है -2, तो -2 x⁻, n के जगह पर -2 -1, तो हो जाएगा -2 x⁻−3, तो ये हो जाएगा -2/x³। ये क्या हो जाएगा, dy/dx, किसके लिए, y इक्वल टू 1/x² के लिए। इसको हम डिवीज़न रूल से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे dy/dx हम ऐसे निकाल सकते हैं। नोमिनेटर को पहले डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब x² डिनोमिनेटर फिक्स रहेगा और dy/dx ऑफ 1 जो कि 0 हो जाएगा माइनस। अब जिसको डिफ्रेंशिएट किया था उसको बाहर रखो 1 को, और इस बार किसको डिफ्रेंशिएट करना है, जो बाहर था, बाहर x² वाला टर्म था तो उसको कर दिया, डिवाइडेड बाय व्हाट विल बी देयर, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर x² था तो उस डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। बताओ ये तो 0 हो गया, तो dy/dx क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे x² है और आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन ऐसे ही रखेंगे, और x² का डिफ्रेंशिएशन तो 2x होता है, 2x डिवाइडेड बाई x⁴, एक x इसको 3 कर देगा तो dy/dx आ जाएगा -2/x³। तो आपको डिवीज़न रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सारे आपको पता होने चाहिए, तभी आप अलग अलग जगह पर डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना। चलो, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज़ कीप दीज थिंग्स इन माइंड। इसके बाद एक रूल होता है चेन रूल। चलो चेन रूल पढ़ते हैं। मान लो कि ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू sin 2x, और हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, हमें dy/dx निकालना है। तो dy/dx हम इसका कैसे निकालेंगे बताओ। हमें पता है अगर y इक्वल टू sin x हो तो dy/dx होता है cos x, लेकिन यहाँ पे y इक्वल टू sin 2x है, तो क्या इसका dy/dx cos 2x होगा? ऐसा नहीं है। देखो आप इसको कैसे कर सकते हैं दिखाता हूँ मैं। अगर y इक्वल टू sin 2x है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2x को आप एज्यूम कर सकते हैं t, सपोज से कि 2x इज इक्वल टू t, तो y को अब आप लिख सकते हैं sin t, है ना। अब y किसका फंक्शन हो गया, y अब टाइम का फंक्शन हो गया, तो अब आप निकाल सकते हैं dy/dt। dy/dt क्या होगा बताओ, अगर y इक्वल टू sin x होता है तो dy/dx cos x, तो y इक्वल टू sin t है तो dy/dt क्या होगा cos t। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें dy/dx निकालना था, तो हम dy/dx कैसे निकाल सकते हैं, dy/dx हम लिख सकते हैं dy/dt इंटू dt/dx, dy/dt इंटू dt/dx क्या होगा। देखो ये dt और dt कैंसिल हो रहा है तो dy/dx वही आ रहा है, मतलब dy/dx को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब dy/dt तो हमने निकाल लिया है, dy/dt क्या है cos t, ये है cos ऑफ t, और dt/dx मतलब d/dx ऑफ द t किसको माना था 2x को, t फंक्शन है x का, इसीलिए dt/dx कर सकते हैं। तो dy/dx क्या हो जाएगा बताओ, cos ऑफ t क्या था 2x था, मतलब ये हो गया cos ऑफ 2x, और ये हो जाएगा d/dx ऑफ 2x, यहाँ पे 2t नहीं 2x, d/dx ऑफ किसका निकालना था t का, और t कितना हमने माना था 2x, तो ये 2x है, तो 2x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तो 2 होगा, है ना, 2 कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो dy/dx आ गया 2 cos 2x। और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो दिया हुआ है y इक्वल टू e⁻ sin x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमें ये पता है कि y इक्वल टू e⁻x होता है तो dy/dx होता है e⁻x, लेकिन यहाँ y इक्वल टू e⁻ sin x है। यहाँ पे अगर हमें dy/dx निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हम मान लेंगे sin x इज इक्वल टू t, ये हमने मान लिया sin x इज इक्वल टू t। अगर sin x t के बराबर हुआ तो y किसके बराबर हो गया, e⁻, sin x के जगह पर t डाल देंगे।
अब हमें मिल गया y एज ए फंक्शन ऑफ t, तो हम क्या निकाल पाएंगे अभी, dy बाई डी टी निकाल पाएंगे, क्योंकि y अभी t का फंक्शन है, तो dy बाई डी टी ई टू द पावर t हो जाएगा। अगर y ex होता है तो dy बाई डी एक्स ई टू द पावर x होता है, तो y अगर ई टू द पावर t है तो dy बाई डी टी ई टू द पावर t होगा। लेकिन हमें निकालना तो है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी कितना आया है, ई टू द पावर t, और डी टी बाई डी एक्स मतलब t को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। t क्या था, x का फंक्शन था साइन x हमने माना था, तो t के जगह पे आप साइन x डाल दो। अब ये dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स क्या हो गया, ई टू द पावर t, x t क्या था, साइन x था, तो आप लिखेंगे ई टू द पावर t मतलब ई टू द पावर साइन x, और साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तो cos x होता है, तो इस पूरे को cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब dy बाई डी एक्स आ गया cos x ई टू द पावर साइन x, ये आ गया dy बाई डी एक्स। इस तरीके से हमें इसको देखना पड़ेगा, ये आ गया dy बाई डी एक्स। तो अब ये जो है इसको हम चेन रूल बोलते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि y इक्वल टू है मान लो ऐसा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब y इक्वल टू साइन एक्स होता तो उसको तो हम आराम से कैलकुलेट कर लेते, y इक्वल टू साइन एक्स होता तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x। लेकिन यहाँ पे y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे t, t किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के बराबर। अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो d बाई डी टी ऑफ y लिखो, y क्या है, साइन ऑफ दिस, इसको t माना है तो इसको यहाँ पे साइन t लिख देंगे, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो y को t के फंक्शन में लिख लिया, इंटू डी टी बाई डी एक्स मतलब d बाई डी एक्स ऑफ t, t कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, बस हो गया ये। साइन t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन cos t, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको करना है तो क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर को करेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। आपको बताया था जब y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो तो दोनों को अलग अलग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x का तो 2 बचेगा, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और 3 तो कांस्टेंट है उसका 0 हो गया, तो क्या आ गया 2x प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ t, और t क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे, हमेशा ऐसा एज्यूम करके करेंगे बहुत टाइम लगेगा, हम एक स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे, देखो आपको मन में ऐसा एज्यूम कर लेना है कि ये x है, क्योंकि आपको साइन x का डिफ्रेंशिएशन आता है, तो आप इसको मन में मान लो कि ये x है, तो अगर ये साइन x होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x। लेकिन ये x नहीं है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो साइन x का होता है cos x, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये पहले लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन नहीं आया, क्योंकि ये x नहीं था, ये तो था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या किया है, पहले हमने क्या किया, इसको x मान लिया, तो साइन x का हो गया cos x। देखो साइन x का क्या हो गया, साइन x का हो गया है cos x, x के जगह पर इसको x माना था तो वही लिख दिया यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है तो मन में इसको x मान लो, तो ये हो गया y इक्वल टू साइन x। अब साइन x का क्या होगा, cos x, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का क्या होगा, cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। लेकिन साथ में इसके साथ हम क्या लेंगे, क्योंकि ये x नहीं था तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2 और 3 का 0 आ गया। एक स्टेप में सॉल्यूशन आया। और मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन किए सबको हम ऐसे ही जल्दी से कर सकते हैं। जैसे कि देखो y इक्वल टू मैंने दिया था ई टू द पावर साइन एक्स, अब यहाँ पे हमें निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स हम क्या करेंगे, हमें ई टू द पावर एक्स का पता है, तो हमें ई टू द पावर इसको x मान लेना है। अभी क्या करना है, इसको x मान लेना है, तो ये हो गया ई टू द पावर x। तो ई टू द पावर x का ई टू द पावर x ही होता है, तो हम ऐसा लिख लेंगे ई टू द पावर साइन x का ई टू द पावर साइन x होगा। लेकिन क्योंकि ये x नहीं था इसीलिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, तो ये तो साइन x था, x नहीं था तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो साइन x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, cos x, तो cos x से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा cos x ई टू द पावर साइन x। ऐसे करना है। अगर मान लो दिया हुआ है y इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 2 ऐसे दिया हुआ है। तो अब देखो ln x का 1/x होता है dy/dx, इसका dy/dx कैसे निकालेंगे? हम मान लेंगे कि ये x है और अगर ये ln x होता तो होता डिफ्रेंसिएशन 1/x। ये ln x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है तो इसके लिए लिखेंगे 1/x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ln x होता तो dy/dx हम क्या लिखते 1/x, तो यहाँ पे ये वाला x के जगह पर है तो उसको ये वाला लिख दो। उसके बाद ये x तो था नहीं, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। ये क्या हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर का, और 3x का सिर्फ 3 होगा और इसका 0 होगा, -0 या 0 एक ही बात है। तो यहाँ से हमारा dy/dx आ गया कितना, ये आ गया 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये होता है चेन रूल। चेन रूल से हम ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक स्टेप में किया, और आप अगर एकदम मैथमेटिकली एक एक स्टेप लिखना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे सपोज दिस इज इक्वल टू t, तो dy/dx विल बी इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx। तो पहले y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो आपको यही मिलेगा लास्ट में। तो आपको यही तरीका फॉलो करना है। और क्वेश्चन करते हैं। मैं लिखता हूँ y इक्वल टू ई टू द पावर साइन ऑफ 2x प्लस 3, ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ 2x प्लस 3 है, अब y ई टू द पावर x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर x, तो y ई टू द पावर साइन ऑफ 2x प्लस 3 है तो इसका भी dy/dx हम ऐसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे ई टू द पावर साइन ऑफ 2x प्लस 3, जैसे है वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि ई टू द पावर x है तो ई टू द पावर x ही होता है। ई टू द पावर साइन 2x प्लस 3 है, ई टू द पावर साइन 2x प्लस 3, एक चीज़ हो गया। उसके बाद अब ये तो x नहीं था, ये तो साइन ऑफ 2x प्लस 3 है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब इसके बारे में सोचो। अब इसको भी हम डिफ्रेंशिएट डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको अब t मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मन ही मन इसको x मान लेंगे। तो साइन x हो गया ये, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो साइन 2x प्लस 3 का क्या हो जाएगा cos ऑफ 2x प्लस 3 कर दिया। अब क्योंकि ये भी x नहीं था, ये तो 2x प्लस 3 है, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 का तो 0 होगा, 2x का 2 होगा। मतलब यहाँ पे dy/dx क्या आ गया, dy/dx आ गया ई टू द पावर साइन ऑफ 2x प्लस 3 इंटू 2 cos 2x प्लस 3, इस तरीके से। अब मान लो ऐसा फिर से और देखते हैं, y इक्वल टू है साइन ऑफ ln x स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा है। अब यहाँ पे साइन के अंदर जो चीज़ है इसको x मान लो, हमें क्या निकालना है dy/dx। स्टेप वाइज स्टेप, पहले क्या करो इसको x मान लो, तो साइन x का होता है cos x, तो साइन ln x स्क्वायर माइनस 2x का होगा cos ln x स्क्वायर माइनस 2x। अब क्योंकि ये x नहीं था, ये ln x स्क्वायर माइनस 2x है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो अब इस पे फोकस करो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर से हमें वही t एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे इसको अब x मानेंगे, तो ये ln x हो गया। तो ln x का होता है 1/x, तो ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x का क्या लिखेंगे 1/x स्क्वायर माइनस 2x। और यहाँ पे ये क्या है, ये x नहीं है, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x को, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस 2x का हो जाएगा -2। तो dy/dx क्या आ गया, देखो dy/dx आ जाएगा 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ से हम लिख सकते हैं cos के लिए cos ऑफ ln x स्क्वायर माइनस 2x, dy/dx निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें करना होता है अलग अलग सिचुएशन में। और देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, y इक्वल टू है, मान लो y इक्वल टू है cos ऑफ ln x ln x, cos ऑफ x ln x, ऐसा दिया हुआ है। अब इसको करना है, तो cos x का तो माइनस साइन x होता है, हमें पता है, तो हम dy/dx कैसे निकालेंगे। dy/dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे कि ये है x, तो cos x का sin x होता है, तो cos x ln x का क्या हो जाएगा sin x ln x, पहले ये लिख दिया। उसके बाद ये x तो था नहीं, ये x ln x है, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तब इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो तो प्रोडक्ट में है। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एक को फिक्स रखो दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, प्लस फिर जिसको डिफ्रेंशिएट किया था उसको फिक्स रखो और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करो। तो x को कांस्टेंट रखा, ln x को डिफ्रेंशिएट किया, फिर ln x को कांस्टेंट रखा और x को डिफ्रेंशिएट किया। अब ये हो गया सॉल्यूशन, हो जाएगा sin x ln x और ln x का तो होता है 1/x प्लस ln x और dx/dx ये तो 1
तो ये हो गया कैंसल। तो आपका जो dy बाई डी एक्स आया वो आया साइन ऑफ x ln x इंटू 1 प्लस ln x। इस तरीके से आपको चेन रूल अप्लाई करना होता है, ठीक है। और जो तरीका बताया, जो बेसिक मेथड बताया, वो तो आपको आना ही चाहिए और आपको मेंटली भी करने आना चाहिए। जैसे 2 स्टेप में हमने किया, देखो यहाँ पे ये एक बड़ा लंबा सा प्रोसीजर है, आपको पहले एज्यूम करना पड़ेगा, फिर इसे ऐसे लिखो, फिर अलग अलग डिफरेंशिएट करो, फिर फाइनली इस तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली करना चाहें, y इक्वल टू द पावर साइन एक्स है, हम जानते हैं e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, तो e टू द पावर साइन x का e टू द पावर साइन x लिख दो। और क्योंकि ये x नहीं था साइन x था, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे सिंपली साइन x था तो cos x हो गया, और यहाँ पे अंदर में होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो फिर से इसको कैसे करते हैं हम, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x को cos एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख देते और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x को डिफरेंशिएट करते, जो कि हमने आगे किया भी है यहाँ पर देखो। तो इस तरीके से हमारा चेन रूल काम करता है। तो मुझे लगता है कि आप सबको ये सारा पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे dy बाई डी एक्स एज स्लोप। dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप पढ़ेंगे, dy बाई डी एक्स को स्लोप बोलते हैं, ये पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा।